हमको कहा जा रहा है कि ये तो संविधान में ही नहीं है। कल तुम कहोगे कि नमाज भी संविधान में नहीं है, रोजा भी संविधान में नहीं है, हज भी संविधान में नहीं है, ज़कात भी संविधान में नहीं है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद जफर इमाम साहब को दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर सैयद जफर इमाम साहब। आज के शानदार जलसा जो फरदाहा के जामे मस्जिद के तामीर नौ के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है और साथ में एक अभी का जलता हुआ मौजू जिससे ये एहसास होता है कि इस मुल्क में अभी भी मुसलमान जिंदा हैं, यानी औकाफ की हिफाजत के लिए भी जो आज एक शानदार जानदार जलसा मुनक़िद किया गया है, जिसमें सैकड़ों हमारे भाई, हजारों हमारी बहनें, पर्दानशी औरतें यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब का इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ। इस जलसे के बानी हमारे अजीज खलीकुज़्ज़मा साहब और इस जलसे की निज़ामत कर रहे हमारे बगल के श्रीरामपुर के हफीजुर रहमान साहब हमारे गार्जियन हैं, उनके साहिबजादे, और यहाँ दूर दूर से आए उलमाए इकराम, बिलखसूस हमारे अजीज जिनके हाथों आज संग बुनियाद रखा गया है, पीर तरीक़त मौलाना महमूदुल हसन साहब, वो हमारे अजीज भी होते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और खैर मक़दम करता हूं। ये उलमाओं की महफिल है। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ दो तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक पहला है, इस फरदाहा के सरजमीन पे जो जामे मस्जिद को शहीद कर उसका तामीर नौ किया जा रहा है, उसके सिलसिले में मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मेरा बचपन भी कुछ दिनों के लिए इसी गांव में बीता है, मेरी जवानी भी कुछ दिनों के लिए इस गांव में बीती है, और ये जो आखिरी लम्हा है वो भी किसी न किसी शक्ल में इस गांव में बीता है। तो मैं भी इस जामे मस्जिद से किसी न किसी तरह मुंसलिक रहा हूं, और मुझे ये बराबर एहसास होता रहा है कि यह मस्जिद बहुत छोटी पड़ रही है,
यहाँ एक बड़ी मस्जिद होनी चाहिए। चलिए देर से ही सही, मगर आप लोगों ने एक अच्छा काम शुरू किया है, इसके लिए आप सबको मुबारकबाद। हाज़रीन मजलिस, मैं कोई बहुत बड़ा वादा तो नहीं करना चाहता, मगर मैं आप लोगों को गवाह रखकर ये बात कहना चाहता हूं कि उस मस्जिद के तामीरी काम के जो मुंतजिमकार होंगे वो लोग हमसे राब्ता कायम करेंगे और उस अल्लाह के घर में, उस अल्लाह के घर को बनाने में, उस अल्लाह के घर की तामीर में हमसे जो बन पड़ेगा मैं दिल खोल कर मदद करूंगा। मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, यहाँ पहले भी एक मस्जिद तामीर हुई है। मेरा मानना है कि कोई मस्जिद किसी के बाप की बगौती नहीं है, वो किसी की मिल्कियत नहीं है, वो अल्लाह का घर है और लोगों ने उसकी तामीर की का हिम्मत जुटाया, जबकि कमजोर तबके के लोग थे, हमसे जो बन पड़ा था मैंने मदद किया था। मगर इसके साथ साथ मैं एक बात आप लोगों के लिए ही नहीं अपने लिए भी कहता हूं। आप लोगों के लिए ये बाद में, मगर अपने लिए पहले, कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पूरा ना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सके। तो अल्लाह के लिए मस्जिद तो बनाए ही, मस्जिद की तामीर होनी चाहिए, मगर नमाजियों की तादाद भी बढ़नी चाहिए, नमाजी भी होने चाहिए। अब दूसरी बात औकाफ के बारे में। औकाफ की मुहावजत ये मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। ये कोई मेरा पर्सनल मामला नहीं है। ये हमारे दीन से जुड़ा हुआ है। आज मुल्क में एक साजिश चल रही है कि हमारे औकाफ को हड़प लेने की, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन वालों के कब्जे में दे देने की, हमारा मतवल्ली नहीं हो, हम उसके देखभाल नहीं कर सके। आज मुल्क का वजीर आजम बोलता है कि ये तो संविधान में ही नहीं है। अरे जिस मुल्क के वजीर आजम को ये पता नहीं है कि मेरा पर्सनल लॉ संविधान से नहीं है, मेरा पर्सनल लॉ कुरान से है, मेरा पर्सनल लॉ सुन्नत नबी से है, जिसमें कभी कोई तरमीम नहीं किया जा सकता, रहती दुनिया तक वो कायम रहेगा। आज हमको कहा जा रहा है कि ये तो संविधान में ही नहीं। कल तुम कहोगे कि नमाज भी संविधान में नहीं है, रोजा भी संविधान में नहीं है, हज भी संविधान में नहीं है, ज़कात भी संविधान में नहीं है।
तो इसलिए ऐ ईमान के रखने वालों, जिस तरह से आप अपनी धन दौलत की आखिरी दम तक हिफाजत करते हो, उसी तरह से औकाफ की भी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ कर करके उसके में कोई तरमीम नहीं आने देना। मैं बिलखसूस मुझे मालूम हुआ कि इरशादुल्लाह साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आने वाले हैं। मुझे खुशी हुई। वो जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुकात रखते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ उनको खड़ी खोटी सुनाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप नीतीश कुमार के पड़ोसी हैं, उनके हुकूमत में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। नीतीश जी बहुत डिगडिगिया पीटते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आज उनके पार्टी का एक लोग बोल रहा है, कल परसों उसने मुजफ्फरपुर में बयान दिया कि नीतीश कुमार तो मुसलमानों का काम करता है मगर मुसलमान उसको वोट नहीं देते। अरे नेता, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का कौन सा काम किया? नीतीश कुमार ने क्या किसी मुसलमान को मिनिस्टर बना दिया? क्या किसी मुसलमान को राज्यसभा भेज दिया? मगर तुमको तो मिनिस्टर बनाया। मगर तुम जिस जात बिरादरी से हो, भूमिहार नीतीश कुमार को वोट देता है। जब वोट देना होगा तो भूमिहार जाकर बीजेपी को वोट देगा। और आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, इसलिए तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को बोतल से बैर नहीं है। मुझे किसी बोतल से दुश्मनी नहीं है। जिस बोतल में शराब चली जाती है, उस बोतल से बैर हो जाती है। आज नीतीश कुमार, तुम भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए हो, इसलिए मुसलमान तुमसे कतराता है। जिस दिन तक तुम लालू यादव के साथ थे, सेकुलर जमात के साथ थे, मुसलमान तुमको सर आंखों पे लिए हुआ था। तो इसलिए मैं आप सबों से मुअद्दबाना अर्ज करूंगा कि जिस तरह का ये आज जलसा हुआ है, इस तरह का जलसा हर जगह मुनक्किद होना चाहिए। और जो हुकूमत हिंद की नापाक इरादे हैं, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। और जो सेकुलर जमात है, जो सेकुलर जमात हमारे लिए खड़ी है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं नीतीश कुमार जी से इस जलसे के जरिए गुजारिश करना चाहूंगा। मैं आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हुकूमत हिंद के इस नापाक बिल की मुखालफत करें और मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ अदा करें। खुदा हाफ़िज़।